अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा लतीफ़। आप देख रहे हैं स्पीक अप। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो मुर्सियत के ख़िलाफ़ है, वो मुर्सी सियासत के ख़िलाफ़ है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कहा तो यही जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की अलंबरदार है। लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। जैसे दीगर पार्टीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PPP और दीगर जितनी भी पार्टी है पाकिस्तान की, कुछ पार्टीज़ को छोड़ के, उसके अलावा PTI भी मुर्सी सियासत करती है। आइए इसकी तरफ नज़र लेके जाते हैं। सबसे पहले PTI में इमरान खान के अपने कज़न सैफुल्लाह नियाज़ी, जो कि एक सेनेटर हैं और वो PTI में हैं। इसी तरह उनके अपने स्टाफ ऑफिसर अहमद खान नियाज़ी, जो उनके कज़न हैं। इसी तरह उनके अपने भांजे हसन खान नियाज़ी, जो कि उनके लॉ फर्टर्निटी के हेड हैं। इसी तरह हम चलें खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ख़ुद वज़ीर आला हैं पूरे सूबे के। इसके बाद उनके भाई तहसील मटा के मेयर हैं। इसी तरह उनके दूसरे भाई स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्टर हैं। इस तरह आप साउथ पंजाब में आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन PTI हैं। इनके बेटे ज़ैन कुरैशी जो पहले MNA मुंतखब हुए थे और वो भी PTI से मुंतखब हुए थे। इसके बाद उनकी बेटी मेहरुन्निसा अब NA 157 के लिए पर तोल रही हैं और ज़ैन कुरैशी ख़ुद पंजाब असम्बली आ चुके हैं और यकीनन उन्हें एक वजारत भी मिलने लगी है। इसी तरह मानसरा चले जाते हैं। मानसरा में MPA बाबर सलीम स्वाति ख़ुद MPA हैं और तहसील मेयर सिटी का टिकट उनके अपने बेटे कमाल सलीम स्वाति को मिला था। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा में ही रहें तो आप नौशहरा की तरफ जाएं तो PTI KPK के प्रेसिडेंट या जो बड़े हैं परवेज़ खटक, उनके एक बेटे तहसील मेयर हैं इसहाक खटक, उनके दूसरे बेटे इस्माइल खटक MPA हैं। इसी तरह आप सिंध आ जाएं तो सिंध में भी यही सूरत हाल है। हलीम आदिल शेख पार्लिमानी लीडर हैं और MPA हैं सिंध असम्बली के। इसके साथ साथ उनकी बेगम दुआ भुट्टो भी MPA हैं। आप आ जाए पिंडी की तरफ, जो इनके साथ अलायंस में हैं शेख रशीद अहमद NA 61 से, जो कि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक NA 60 से MNA हैं और इन हैं भी, अभी तक इसका फ़ैसला होना बाकी है। और इनके साथ इनके जो वो है क्या कहते हैं, उनके पास एंटी नारकोटिक्स की पार्लिमानी कमेटी की वो थी और पार्लिमानी सेक्रेटरी थे वो। इसके बाद आप आ जाए मशहूर ज़माना हरीपुर की एक सियासी घराने की तरफ, जिनका नाम अयूब घराना है। उमर अयूब, गौहर अयूब, अकबर अयूब, यूसुफ अयूब, अरशद अयूब, ये सब PTI की वो है। कुछ एक सीट पे लड़ते हैं, कुछ दूसरी सीट पे, और कुछ मेयर का, यहाँ तक कि कोई सीट भी यही नहीं छोड़ते। ये PTI खैबर पख्तूनख्वा की है। इसके बाद आप खुशाब आ जाएँ। अभी रिसेंट जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसमें एक भाई वो MNA था, जबकि दूसरा टिकट उनके भाई को मिला और वो MPA मुंतखब हो चुके हैं। इसके बाद से फवाद चौधरी की फैमिली की तरफ आएँ तो उनकी तमाम तर फैमिली सियासत में है, कुछ PTI में है, कुछ दूसरी दीगर पार्टीज़ में है। इस तरह पंजाब के सनती शहर लाहौर की तरफ आएँ तो NA 76 में मोहम्मद अरशद गुमन है MNA, उनके 2 भाई MPAs हैं। उनका नाम है उमर शहजाद गुमन और अजीम गुमन। इस तरह आप साउथ पंजाब दोबारा आ जाएं तो सरदार जुल्फ़कार खोसा NA 190, सरदार सैफ खोसा PP 288। इस तरह आप गुजरांवाला आ जाएं पहलवानों के शहर, तो वहाँ NA 179 से अहमद चाहता साहब हैं, उनके कज़न नौमानुल्लाह चाहता साहब सूबाई असम्बली के हैं। इस तरह आप दोबारा KP के एबटाबाद आएँ
تو وہاں امان اللہ خان کے صاحبزادے علی خان جدون جو ہے وہ وہاں پر ایم این اے کی سیٹ پہ تھے ابھی تک. اسی طرح سندھ میں آ جائیں تو لیاقت جتوئی جن کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سندھ کی میں پی ٹی آئی کی جان ہے. وہاں پہ ان کے کزن کریم جتوئی این اے 232 دادو سے، اور وہ خود سندھ کے ایک علاقے سے ہیں. اسی طرح آپ بنیر خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ رول آف لا ہے، وہاں ایک بھائی فخر جہان بادشاہ ایم پی اے ہے اور ان کا بھائی سالار بادشاہ وہ میئر ہیں. اسی طرح اور ابھی جو دوبارہ لاہور کا الیکشن ہوا تھا ریسنٹ، اس میں میاں محمود الرشید جو کہ پی ٹی آئی لاہور میں ایک عہدیدار بھی ہیں، ان کے داماد کو ٹکٹ جاری ہوا تھا. اس طرح علی صاحی فیصل آباد کے. پھر آپ ٹیکسلا کی طرف آ جائیں تو ادھر زلفی بخاری کے کزن یاور بخاری، ان کے پاس بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منسٹری تھی. اسی طرح خیبر پختونخوا کا ایک اور بہت مشہور سیاسی خاندان ہے جو کہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کو پیارا ہوا ہے، وہ ہے شاہرام خان ترکئی فیملی. عثمان خان ترکئی کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح آپ جاوید خان ترکئی کو دیکھ لیں، اسی طرح ان کے پاس ایک اور سیٹ ہے، وہ تمام تر سیٹیں صوابی کی جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اسی طرح آپ اسد کیسر کو دیکھ لیں، ان کے اپنے گھر میں بانڈ ہے اور انہوں نے جس قومی اسمبلی میں کیا اپنے تمام تر لوگ لگوائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور پارٹی میں مورثی سیاست یا اس ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہے، میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے عوام کی امیدیں تھیں کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ رول آف لا کرے گی، اس میں عام آدمی سیاست میں آئے گا، اس میں مڈل کلاس کو اختیار ہاتھ میں دیا جائے گا. عمران خان ایک آئیکن بن کر ابھرے تھے، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو 70 سال کی سیاست ہے ہماری، وہی پی ٹی آئی کی سیاست ہے. چاہے وہ کرپشن پہ ان کا نیریٹو ہو، چاہے وہ ان کا فارن فنڈنگ پہ نیریٹو ہو، چاہے وہ ان کی دیانتداری اور وہ ہو، اس میں بھی ان کی طرف خلاف کیس آ رہے ہیں. اب تو نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اس سیاست کے مزید متحمل ہو سکتے ہیں یا ہمیں اپنا راستہ خود چننا ہے. یہ تھی پی ٹی آئی کی کہانی، اور پارٹیز کی بھی. یہ ولاگ اس لیے ہے کہ اس سے اصلاح کی جائے. یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی بندے کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کی حقیقتیں آپ کو دکھانے کے لیے ہے. یہ تھا ولاگ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میں تھا حمزہ لطیف، دیکھتے رہیے اسپیک اپ. خدا حافظ.